कल टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है, मुझे नहीं पता फखर के साथ ओपनर कौन है। हारिस रऊफ खेलेगा या हसनैन खेलेगा। एक बंदे को आपने कप्तानी से हटाया उसकी बैटिंग इफेक्ट करने के तौर पे, अब आप उसको जबरदस्ती मेक शिफ्ट ओपनर बना रहे हो। हमने अपनी जीती हुई टीम को तोड़ा है। लंबा मैच खींच के लाना है, लंबा कहाँ, मलीर तक खींच के लेके जाना है। कल से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने जा रहा है और कल पहला मैच जो है वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का होगा। उसमें क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, क्या बाबर आजम को ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत से सवाल हैं। उस सवालात के जवाबात हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है इजाज़ वसीम बाकरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बस आए हुए हैं मैच जितवाने के लिए, तो देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। कल मैच जितवाने आए हैं, लेकिन कल आप क्या समझते हैं, ओपनर है वो बाबर आजम को होना चाहिए या नहीं, या अगर बाबर आजम नहीं आते हैं तो कौन आना चाहिए? ये सवालात बहुत आ रहे थे, लेकिन कप्तान ने कहा है कि बाबर आजम को ही इस पूरे इवेंट में हम ओपन करवाएंगे। इस पर आप क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का ये हमेशा से एक वतीरा रहा है कि हम जब एक ही तर्ज के फैसले करते हैं तो फिर हम उसी तर्ज के ऊपर रहते हैं। ये सेम इसी तरह की सिचुएशन 2024 के T20 वर्ल्ड कप जो अमेरिका में था उसमें भी हमने देख ली थी। हमने उस वक्त भी यही तब्दीलियां की थी। इसी तरीके से आजम खान को उठा के ले आए, इमाद वसीम को उठा के ले आए, आमिर को उठा के ले आए, पता नहीं वो हमने एक खिचड़ी सी बना दी और रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं आया। एक मरतबा फिर पाकिस्तान की टीम इंतजामिया ऐसे करिए। देखें, हम सब लोग ना क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद करते हैं। क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद को पावरफुल बनाया है, रिजवान को पावरफुल बनाया है। यही पाकिस्तान क्रिकेट की जो एक तरह से एक कम्युनिटी है वो बाबर आजम की कप्तानी के अगेंस्ट थी कि उसकी बैटिंग इफेक्ट हो रही है। तो अब एक बंदे को आपने कप्तानी से हटाया उसकी बैटिंग इफेक्ट करने के तौर पे, अब आप उसको जबरदस्ती मेक शिफ्ट ओपनर बना रहे हो। और आपने उनको 3 मैचों में देख लिया है कि उसने वो कोई इम्पैक्टफुल इनिंग्स उससे नहीं खेली गई है। कल यहाँ पे जब इनकी ट्रेनिंग हुई है, इस ट्रेनिंग प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तान टीम इंतजामिया आपस में डिस्कशन करती रही। आज रिजवान ने एतराफ़ भी किया कि हमारे पास ऑप्शन है बाबर आजम का और टेक्निकली वो बहुत बेहतर है, तो इसलिए हम बाबर आजम के साथ जाना पसंद करेंगे। लेकिन डिस्कशन कर रहे हैं, इनका कुछ पता नहीं है। कल उस्मान खान को ओपनर खिला भी सकते हैं, सऊद को भी ओपनिंग करवा सकते हैं। बदकिस्मती से हम एक ऐसी टीम है, कल टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है, मुझे नहीं पता फखर के साथ ओपनर कौन है, मुझे नहीं पता वन डाउन कौन खेलेगा, मुझे ये नहीं पता कामरान गुलाम खेलेगा या सऊद शकील खेलेगा, मुझे ये नहीं पता कि नीचे खुशदिल शाह खेलेगा या फ़हीम अशरफ खेलेगा, हमें ये नहीं पता कि हारिस रऊफ खेलेगा या हसनैन खेलेगा, हमें ये भी नहीं पता कि अगर हसनैन खेलता है तो वो किस तरह से परफॉर्म करेगा, क्योंकि एक अरसे से हम नहीं हसनैन को अच्छा परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं। हमें ये नहीं पता शाहीन ने 88 भी खा लिया है, 70 भी 10 ओवर में खा लिया है, तो वो कल कितने रन खाएगा। सो हम एक कंफ्यूज्ड किस्म की अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। बट एज ए पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब जो हो गया अपना, हमारा टूर्नामेंट है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान को कल यहाँ से जीत के निकलना चाहिए इन तमाम मुश्किलात के बावजूद। अरे बाकरी, आपने जैसे अभी कहा कि हम एक कंफ्यूजन का शिकार है, तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? क्योंकि बाबर ऑब्वियसली नहीं मान रहा था कि जो है वो ओपन करे, लेकिन उन्हें लग यही रहा है कि ज़बरदस्ती मनवाया जा रहा है कि आप ओपन नहीं करें। आप इस पर क्या कहेंगे? एक तो हम कंफ्यूजन का भी शिकार हैं और फिर एक ऐसे प्लेयर को जो वन डाउन आकर खेल रहे हैं उन्हें हम ओपन करवा रहे हैं। देखो, हमारे पास ऑप्शन इतने हैं। मैंने पहले बोला कि हम एक बदकिस्मत सी टीम है, हमें कुछ पता नहीं है कि हमारी प्लेइंग 11 क्या है। दुनिया की तमाम टीमें पहले से तैयारी करती हैं। अच्छा, हमने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के टूर्स भी किए, वहाँ जीते। हमने अपनी जीती हुई टीम को तोड़ा है। अब चले ठीक है, रिजवान को क्योंकि रिजवान का वही तर्ज अमल है जो बाबर आजम का बतौर कप्तान था, कि हम बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं, हमें बेहतर पता है। रिजवान तो मीडिया वालों के साथ भी मजाक कर रहा होता है कि जी खबरें आपसे निकल रही होती हैं, आपसे सुन रहे होते हैं या आप खबरें बना रहे होते हैं, हमें क्या लग रहा है। मुझे यहाँ तक भी पता चला है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर ये तक भी डिस्कस हुआ है कि यार विकेट पे स्टे करना है, लंबा मैच खींच के लाना है। लंबा कहाँ, मलीर तक खींच के लेके जाना है। और भाई आपने जीत तो छोड़े, लेकिन लंबा ऐसा भी ना हो कि हम हार जाएं। तो यही तर्ज अमल तो हम एक अरसे से देखते चले आ रहे हैं। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ इस टीम के अंदर अच्छी लग सकती है, अगर ये अच्छा कुछ करें, ये फ़खर और हारिस की तरह खेलें। जो हारिस रऊफ बॉलिंग में करता है, जो फ़खर बैटिंग में करता है, आप उस तर्ज के साथ क्रिकेट खेलो, आप जीत जाओगे। हम प्ले टू सेव खेल रहे हैं कि यार सेव रहे। आप सेव आपने ट्राई नेशन में देख लिया, हम नहीं सेव हुए हैं। सो आई होप सो कि पाकिस्तानी टीम कुछ अच्छा करेगी और मुझे उम्मीद है कि हालात जितने बज़ाहिर बुरे लग रहे हैं
ग्राउंड में उतर के ये टीम 350 चेज भी कर गई है, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम फैसलों के बावजूद अग्रेशन के साथ खेलें तो जीत सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स जो आकिब जावेद है वो कहते हैं कि हम फुली फिट प्लेयर को ही खिला सकते हैं, अगर 95% भी प्लेयर फिट ना हो तो उसे हम नहीं खिलाएंगे। लेकिन हारिस रऊफ की अगर बात की जाए, हारिस रऊफ तो 80% फिट हैं, उन्होंने खुद भी कहा है। ये मीडिया पे गलत कंफ्यूजन कल रिपोर्ट हुआ है, उसने 80% बॉलिंग कराई है जी। एक बॉलर का जो 10 ओवर जो कोटे के उसने करने होते हैं उसको 100% कॉल किया जाता है, उसने 7 से 8 ओवर कराए, इसका मतलब है कि उसने अपने कोटे के 80 ओवर कराए। 80% फिट नहीं है, वो 100% फिट है तो वो टीम के साथ है, वो ग्राउंड में करन, वरना पाकिस्तान रिप्लेसमेंट ले लेता। तो वो आज भी रिजवान भी कह के गया कि वो फिट है और उसको खिलाना चाहिए। तो कल फिर हारिस हमें प्लेइंग 11 में खेलता हुआ नजर आएगा। 100% चांसेस हैं, अगर उसको टीम फिजियो ने बेहतर समझा, क्योंकि आगे इंडिया की बड़ी गेम है। देखें 2 मैचेस हैं आपके पास इंडिया और न्यूजीलैंड के। बांग्लादेश को चलो हम थोड़ा लाइट ले लेते हैं, इन दोनों देश ने भी हमें हराया है आकर हमें अपने ग्राउंड में ही। नहीं, वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान उनसे बेहतर टीम है। पाकिस्तान का वनडे क्रिकेट खेलने का जो अंदाज है ना, वो थोड़ा बस वो मैच को लंबा खींचने वाला चक्कर है कि, लेकिन अगली टीमें हमसे अब 30-40 रन आगे का सोचती हैं, हम वही 300-280 में फंसे रहते हैं पीछे। लेकिन अगर देखा जाए बाकी तो न्यूजीलैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में 2000 में भी जीती है पाकिस्तान से, 2006 में भी जीती है और फिर 2009 में भी जीती है। तो अब क्या समझते हैं कि हम उस फेयर से निकल पाएंगे कल के मैच में, क्योंकि 2 मैच तो हम ट्राई नेशन के मैच हारे हैं न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर ठीक है, उनका चैंपियंस ट्रॉफी का रिकॉर्ड अच्छा है, बट आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर रिसेंट पास में हम उनको हरा रहे हैं। हमने सिडनी में सेमीफाइनल उनको हराया, हमने बेंगलोर वाला एक बड़ा मैच था जो फखर ने अच्छी बैटिंग की थी, हमने वो उनको हमने हराया। हमने उनको 2021 के T20 वर्ल्ड कप में शारजा में हराया है। तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन देखें बात पता क्या है, बात यह है कि पाकिस्तान को डिफेंसिव तर्ज अमल ख़त्म करना पड़ेगा। हमने देखा है, इस सीरीज़ के अंदर भी देखा है, जिस मैच में रिजवान और सलमान अली आगा ने 260 रन की पार्टनरशिप करके जितवाए, वहाँ पर भी आपके 100 पे 3 आउट हो गए थे। तो वहाँ पे ठीक है, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के पास एक तो बॉलर नहीं है ना, लुंगी नगीडी उनकी टीम में थे, शायद लुंगी नगीडी एक सिर्फ बॉलर थे, ना रबादा थे, ना नूरकिया थे, ना उनके जो दूसरे अच्छे बॉलर हैं मार्को यानसन, ना वो थे। तो पाकिस्तान ने एक पुअर बॉलिंग के सामने स्कोर चेज किया है, बट जैसे ही न्यूजीलैंड की अच्छी स्ट्रेंथ हमें मिली है, हम 242 पे आउट हो गए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि फायर विद द फायर अगेंस्ट द फायर खेलें तो जीत सकते हैं। लेकिन रिजवान ने कहा है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो हम लोगों ने मिस्टेक्स की, जिस तरह की गलतियां की, हम लोगों ने काफ़ी उन पर वर्कआउट किया है। तो क्या वो वर्कआउट हमें नज़र आएगा? हम कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन करने पर जब आते हैं तो इतना अच्छा हम कर नहीं पाते हैं। नहीं, टीम मेहनत कर रही है, ऐसा नहीं है। हमने 2 दिन से कराची में हूँ, पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस में मेहनत करते हुए दिखाई देती है। आकिब जावेद भी टीम के साथ मेहनत कर रहे हैं। अब मज़ेदार बात क्या है कि जो आपके पास 15 रुकनी स्क्वाड है, आप उसी के ऊपर मेहनत कर रहे हो। हम मीडिया वालों का जो क्रिकेट फैन है, सादर हम क्रिकेट के कीड़े हैं, सुबह दोपहर शाम यही खेल देखते हैं, तो इसलिए इस खेल के ऊपर जो है ना वो अपनी भड़ास भी निकालते हैं जब बुरा खेलते हैं। आपने 15 रुकनी स्क्वाड ही बैलेंस नहीं सिलेक्ट किया हुआ। हमारा ये सवाल है। अब आपने एक टेढ़ी सी लकड़ी को लेके उस पर जितना मर्जी आप जो है ना उसको सीधा करने की कोशिश करें, आरे चलाते जाएं, वो लकड़ी घिस जाएगी, फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कर रहे हैं लोग। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, अग्रेशन के साथ खेले तो ये जीत सकते हैं। लेकिन हम लोग स्कोर जो है वो सेलेक्ट तो हो गया है। अब इस पर तनकीद करें या ना करें वो तो अब चेंज तो नहीं होना ना, चेंज तो नहीं होगा। हम मीडिया वाले हैं, बुरा खेलेंगे तनकीद करेंगे, अच्छा खेलेंगे तो बाहर आके धमाल डालेंगे, हमारा काम है। धमाल तो डालेंगे, लेकिन हम अब इस स्कोर को चेंज नहीं कर सकते ना, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। 12 फरवरी का था, इधर से जो आगे इधर से चेंज करें, से भी हमारी चेंजिंग होती नहीं है। हम इतना डर के खेलते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई भी हो, हम लोग मतलब वो फेयर ही नहीं ओवरकम कर पाते हैं। मेरा दिल ये मानता है कि इनको अंदाज़ा हो गया इस चैंपियंस ट्रॉफी में कि हम कितने पानी के अंदर हैं, पानी सर से ऊपर कितना है, कितनी देर हम जो है ना वो तैर सकते हैं, कितनी दूर किनारा है, इनको अंदाज़ा हो गया है। मुझे यकीन है कि 300-325 रन पाकिस्तान करने की एबिलिटी रखता है, लेकिन टूर्नामेंट आपको बॉलर्स जितवाते हैं और पाकिस्तान के बॉलर्स को अपने बल्लेबाजों का साथ देना पड़ेगा। हम रिजवान, बाबर, फ़खर, शहीन, आगा,
जिस मर्जी भी तनकीद करें, लेकिन ये जिम्मेदारी शाहीन नसीम की है। हारिस अपनी मेहनत करता है, हारिस ने प्रूव भी किया है। इन दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी और ये दोनों मेहनत करें और हम जीत सकते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक और ये सवाल भी है कि ये जो स्कोड है जिस पर हम तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस स्कोड में बहुत सी बातें हैं कि फ़हीम अशरफ को नहीं होना चाहिए था। आप अपनी पर्सनल राय दें कि फ़हीम अशरफ को, वो तो अचानक से ही वो आसमान से गिरे खजूर में आके अटके वाली बात हो गई है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन बिल्कुल नहीं समझ आई है, ना मुझे सऊद शकील की सिलेक्शन समझ आई है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी को बुरा लगता है तो लगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर ये आपके वनडे क्रिकेट या चैंपियंस ट्रॉफी के प्लान का हिस्सा थे तो ये साउथ अफ्रीका में, ये जिम्बाब्वे में, ये ऑस्ट्रेलिया में ये कहीं ना कहीं नज़र आते। ये कहीं ना कहीं नज़र आते। पिछले 3 टूर से आकिब जावेद टीम सेलेक्ट कर रहे हैं और आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। ये ज़्यादती है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि आपने बाहर से प्लेयर लेके आए और आपने अपनी विनिंग प्लेइंग 11 को या 15 रुकनी टीम को तोड़ के आपने इनको मौका दिया है। सो उस दिन फ़हीम को चांस मिला है। मैं तो चाहता हूं कि फ़हीम को कल डालें ना मैच में, कल खुशी को बाहर बिठाएं, फ़हीम को कहेंगे आप आके प्रूव कर। लेकिन आपने बाकरी जैसे कहा कि फ़हीम और सऊद की, तो अगर कहा देखा जाए तो फिर खुशदिल भी तो डिज़र्व नहीं करते हैं यार। देखो, आकिब जावेद ये बहाना इख्तियार करते हैं और रिजवान कि वो डोमेस्टिक पाकिस्तान की क्रिकेट में अच्छा करता रहा है, वो लोकल कंडीशन का अच्छा प्लेयर है, स्पिन को वो अच्छा खेल सकता है, उसकी बॉलिंग जो है वो भी पाकिस्तान को मदद दे सकती है। और खुशी जो है ना वो लोअर ऑर्डर के अंदर वो लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकता है। ये इनके सारे एक्सक्यूज़ हैं। और हमें साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये साइम अयूब की रिप्लेसमेंट है। मैं तो इस बात पे हैरान हुआ कि साइम अयूब जो हैं वो ओपनर बल्लेबाज थे और 7वें नंबर का बल्लेबाज उनको कैसे रिप्लेस कर सकता है, सिर्फ वो भी एक हल्की सी जो है ना वो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बुनियाद के ऊपर। बस दुआ ही कर सकते हैं, जीतेंगे इंशाल्लाह। जीतेंगे, दुआ ही कर सकते हैं, जीतेंगे। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं कि दुआ ही कर सकते हैं और उम्मीद यही है कि ये टूर्नामेंट हम जीतें, कल का मैच जीतें और इंडिया के अगेंस्ट भी जीतें।